तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2024 में जितने सारे एमटीएस के शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उन सभी शिफ्टों में जो कि ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम का जितने सारे क्वेश्चन आए हैं, उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन हम आज के क्लास में सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और कैसे इस क्वेश्चनों को बहुत कम समय में करते हैं, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। और पहले क्वेश्चन के साथ कुछ इस प्रकार से। आई होप कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप सही सही आंसर देते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो हम आपके कमेंट को जरूर लाइक भी करेंगे। चलो भाई, कहता है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी किधर से जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। समान दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से राज और मधुर 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में आगे निकल जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x किलोमीटर है, x मीटर है, तो बताइए x का मान क्या होगा। सिंपल सा आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। एकदम भाई सिंपल सा बात है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बनाएंगे कैसे। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति, जिसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, क्या नाम है इसका? एक का नाम है राज और एक का नाम है, ये है राज और ये क्या है? मधुर। ठीक है, दोनों जा रहा है। राज का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका चाल कितना है भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन क्या करती है? जाती है इधर से, और इसका चाल कितना है पता नहीं। इसका चाल कितना है पता नहीं, लेकिन इसकी लंबाई भी कितनी है पता नहीं। लेकिन ये जो ट्रेन है ना, इसको क्या करता है, यानी पहले को जो पास करता है 9 सेकंड में पार कर लेता है। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। लेकिन इसको जब पार करने लगता है ना, तो इसको जब पार करने लगता है तो इसको लगता है 10 सेकंड। कितना लगता है? 10 सेकंड लगता है पार होने में। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखो मेरे भाई, पहला व्यक्ति क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा में चल रहा है, इस दिशा में, ये भी इसी दिशा में। ट्रेन को भी पार करना है इसी दिशा में। तो बताओ, ये व्यक्ति अगर ठहरा हुआ होता, ऐसे समझो ठहरा हुआ होता, तो इस ट्रेन को, व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ता? कहोगे सर ये ट्रेन की खुद की लंबाई, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई जितना पार करेगा वो पार कर जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहीं भी देखो, ट्रेन तो वही है। अगर ये व्यक्ति खड़ा रहता, अगर ये खड़ा रहता, तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी कवर करना पड़ता? कहोगे खुद की लंबाई। यानी सीधा सा मतलब है कि ट्रेन की लंबाई क्या है? वही है। यानी दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो फिक्स रहेगा। तो हम यहाँ का क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई को बराबर कर देते हैं, उसी से मान हम लोग निकाल लेंगे। देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इसका चाल हमें पता नहीं है, तो हम इसका चाल मान लेते हैं y। ट्रेन की लंबाई दी गई है x मीटर, और इसका मान लेते हैं y, इसकी जो स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ x जो है, अब यहां से बताओ सापेक्षित चाल क्या होता है। अगर एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो सापेक्षित चाल क्या होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी और कम वाले के स्पीड में घटा देंगे। यानी दोनों की दिशा अगर दोनों सेम है तो दोनों के डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो दोनों, अगर ये राज को पास करता है तो राज को पास करने में कितना समय उसकी स्पीड क्या होगी सापेक्षित चाल? तो कहोगे कि y माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो बताओ ये पास करने में उसको कितना दूरी कवर करना पड़ा? कहोगे सर पास करने में खुद की लंबाई ये x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब यहां से देखो, ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही होगा ना? कहोगे हाँ सर। अब उसी तरह से जब इसको पास करेगा, मधुर को पास करेगा, तो इसके लिए सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर y माइनस 4। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो कितना लंबाई? तो ट्रेन की लंबाई ही पार करेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सापेक्षित चाल हो गया। सॉरी, इसको पास करने में, सॉरी, ये हो गया उसका दूरी, और ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी दूरी है, और ये उसकी क्या है? चाल। चाल है, सापेक्षित चाल। दूरी बटे सापेक्षित चाल से भाग देंगे तो ये क्या आएगा मेरे भाई? ये आएगा टाइम, जो इसको पास करने में लगता है 9 सेकेंड। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो अब यहां से बताओ x का मान डायरेक्ट क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर x बराबर यहां से आ जाएगा
y माइनस 2 गुना x होगा। कहोगे हाँ सर। कुछ इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। अगर यहां से करोगे तो x दूरी ट्रेन की लंबाई, सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा y माइनस 4, और इसको पार करने में कितना सेकंड लगता है 10 सेकंड लगता है। बात समझ में आया? कहोगे हाँ सर। तो x बराबर यहां से क्या होगा y माइनस 4 इंटू 10 सेकेंड। ठीक है, कहोगे हाँ सर। एक बात यहां से ध्यान देना, वो सॉरी यहां से 9 सेकंड होगा ना, 9। तो अब यहां से बात देना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो अब हमें क्या चीज में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो हमें मीटर में पता चलेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। देखो तो ये दूरी और ये दूरी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो एक ही है, तो बराबर कर दो। जब मेरे भाई बराबर करोगे तो y माइनस 2, हम यहाँ पर देखो नहीं लिख रहे हैं 5/18, क्यों? क्योंकि हम बराबर करेंगे तो फिर कट ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट गुना भाग कर लेंगे 9, और y माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। देखो कैसे निकालते हैं। अब यहां से आएगा 9y, यहां से होगा 10y, 9y उधर जाएगा तो क्या बचेगा y। ठीक है, हो जाएगा? कहोगे हाँ सर। ये क्या होगा -18, और ये क्या होगा मेरे भाई -40। -40 जब इधर आएगा तो +40 होगा, और 40 में से 18 जब घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 40 में से 18 घटाओगे तो ये 2, या 3 में से ये कितना बचेगा 2, 22 होगा। यानी y का मान कितना हो गया 22, और ये आ गया इसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, तो आपसे पूछा क्या है ट्रेन की लंबाई यानी x का चाल। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो x का चाल यहां से कैसे आपको निकल के आएगा, तो ये बताओ क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये क्या है सेकेंड में। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या चीज में, हमें चाहिए मीटर में। तो इसको y माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 22 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा 20, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दोगे, ये 5/18 से गुना कर दोगे, और ये गुना 9 सेकंड है, तो 9 दूनी 18, और ये 10 हो जाएगा, 10 बचे कितना हो जाएगा 50, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लिए ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा मेरे भाई 15 सेकंड। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट है, आप तुरंत कर लोगे। अगर यहां पर हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा समझो कि अगर 7 मिनट लगा इस क्वेश्चन को समझाने में, तो समझो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें समझाना भी होता है। आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक नाव स्थिर जल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी x का जो स्पीड दिया गया है, x मान लेते हैं, नाव का क्या है स्थिर जल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या बोला है कि यदि धारा का चार्ज 4 किलोमीटर, यानी y जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से क्या कहता है, यदि नाव के अनुकूल 112 यदि नाव धारा के अनुकूल 192 किलोमीटर यात्रा करता है और वहां से 1 घंटा के लिए रुकता है, रुकने के बाद भी प्रारंभिक बिंदु तक वापस आता है, तो बताइए नाव का औसत चाल क्या होगा। देखो भाई, यहां से सिंपल सा समझो, नाव एक धारा के अनुकूल एक नाव है, यहां से समझ ले तो ये हमारा क्या है नाव है, ये क्या है मेरे भाई नाव है, और नाव जा रहा है इधर साइड और धारा है इसी दिशा में। ठीक है, नाव जो है इस दिशा में, यहां से यहां तक, धारा का डायरेक्शन क्या है इसी दिशा में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। नाव भी जा रही है इसी दिशा में,
धारा का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव का स्पीड है कितना 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, टोटल दूरी दिया गया है मेरे भाई 192 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 192 किलोमीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई नाव यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक वापस आया तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा? कहोगे सर 192 गया 192 आया, मतलब 4 9 दूनी 18 2 1 3, यानी 384 किलोमीटर दूरी क्या करेगा? सफर करेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, इतना तो बात सिंपल सा है, हम इस बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहां से बात सुनो मेरे भाई, हमें पता तो चल गया टोटल डिस्टेंस, अब यहां से पता करना है कि टोटल टाइम उसको कितना लगा अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो भाई, अगर वह धारा के साथ जाता है यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है? तो आपको पता है कि शांत जल में और धारा की चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कितना आएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर ये बात तो बहुत सिंपल सी थी। अब यहां से बात सुनो, अगर वो धारा के साथ जाता है यहां से यहां तक, धारा की दिशा में जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है, तो उसको 100 यहां से यहां तक तो गया कितना? 192 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगेगा? कहोगे कि 192 बटे कितना? 32। ठीक है, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो कितना मर्त में लग जाएगा? कहोगे 6 मर्त में। तो यहां से यानी यहां से धारा के दिशा में जाने में यहां तक कितना समय लगा? कहोगे 6 घंटा, यानी आपको पता चल गया 6 घंटा लगा। अब यहां पर क्या करता? 1 घंटा रुक जाता है, तो 1 घंटा रुक गया। देखो हम पूरा पूरा का पूरा समय देख रहे हैं, हमें चाहिए एवरेज स्पीड की, टोटल उसको उसका एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है, औसतन चाल कितना है। तो देखो अभी तक हमें समय कितना है? 7 घंटा आया। उसके बाद यह फिर इधर से इधर आता है, अगर ये धारा के दिशा में गया डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा? कहोगे सर अप स्ट्रीम हमारा हो जाएगा, यानी शांत जल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा इधर जा रही है, तो हम घटा देते हैं -4 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर, यानी इसकी स्पीड मेरे भाई कितना हो जाएगी? 24 कितना है? सॉरी 24, 4 ना घटेगा तो 28 कितना होगा? 28 में से 4 जाएगा, ठीक तो है, 28 में 4 जाएगा तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक देखो अब आएगा यहां से यहां तक गया कितना? कहोगे 192, तो 192 जाने में 24 के स्पीड से जाएगा तो कितना जाएगा? कहोगे 8 मिनट में लगेगा। कहोगे 8 तिहाई 24, 2 8 दूनी 16, 16 2 18, 8 चौके 32, 8 मिनट लगेगा, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 3 कितना होगा? 19। हाँ 8 मिनट में लग रहा है, तो इसको जाने में कितना लगेगा? 8 घंटा। यानी इधर से जाने में उसको लगा 6, उधर से आने में लगा 8 और 1 घंटा रुका, तो टोटल टाइम कितना हो गया? कहोगे सर टोटल टाइम 15 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया? 15 घंटा। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते कैसे हैं? कहोगे सर एवरेज स्पीड निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस गया 192, फिर वो लौटा भी 192, यानी टोटल डिस्टेंस गया 384 और टोटल टाइम लगा कितना? कहोगे टोटल टाइम लगा है 8 1 9 9 6 15, 15 घंटा लगा, तो यानी एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा इतना बटे 15। तो बताओ 15 दूनी 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 और 4, तो 15 पचे 75, यानी 25 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन 10 में कितना में है? सी में। यही आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, आपको ऐसे क्वेश्चनों को बनाना चाहिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना भी चाहिए, ठीक है। कहोगे हाँ सर। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना के ऊपर? 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। बहुत सिंपल एवं साधारण सा है, ठीक है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, ठीक ना। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट उसके बाद आप बनाओ, अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो, अगर ठीक है उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करो, ठीक है। कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चल रहे रेलगाड़ी ए से 7 बजे पर निकलती है, ठीक है, और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी रेलगाड़ी ए से 9:30 बजे निकलती है और दोनों समांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है। दोनों पैरेलल लाइन पर है, पटरी है, वो चल रही है, ठीक है। स्टेशन ए से कितने किलोमीटर दूर पर दूसरी ट्रेन कितने घंटे की यात्रा के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगी, और तो अपना उत्तर क्रमशः क्रम में व्यक्त कीजिए। आपको बताना है किस क्रम में, पहले आपको डिस्टेंस बताना है, उसके बाद आपको टाइम बताना है। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद बताओ। देखो भाई, एक ट्रेन है, स्टेशन ए है, ठीक है, एक ट्रेन एक्स है और एक ट्रेन वाई है, ठीक ना। पहले ट्रेन की जो स्पीड है ना, इसकी जो स्पीड है भाई कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरा का जो स्पीड है ना, वो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ट्रेन जब शुरू करती है तो वो 7 बजे सुबह में, और दूसरा ट्रेन जो शुरू करती है 9:30 में, यानी 9:30 बजे। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे भाई बताओ होता क्या है। बोलता है कि पहला ट्रेन 7 बजे चला, तो सबसे पहले ये बताओ कि जब दूसरा ट्रेन जब चलना शुरू करेगा तो पहला ट्रेन कितना दूरी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अगर इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 7 से 9:30 कितना है, 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा। मान लेते हैं ये दूरी यहां से यहां तक गया, तो 60 गुना 2 करेंगे तो 120 2 घंटा में, और फिर जाएगा इसका आधा घंटा में 30 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस वह कवर करेगा, ए जो कवर कर लेगा यहां से यहां तक 150 किलोमीटर। कितना कवर करेगा, 150 किलोमीटर, कौन, एक्स। कोई दिक्कत। अब यहां से एक्स देखो यहां पहुंच गया। अब ट्रेन बी क्या करती है, 9:30 बज गए। अब यहां से देखो यहां पहुंच गया, 9:30 बज गया। कोई दिक्कत कहोगे, 9:30 बजे ट्रेन यहां पहुंच गई है और 9:30 बजे ये एक्स वाई जो है यही है। अब दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। जब दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करेगी तो ये क्या करेगा, ये भी दोनों चल रहा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों बताइए कितना समय के बाद मिलेगा। तो इसको मिलने के लिए इस y को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कहोगे सर ये 150 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 150 किलोमीटर है ना, कहोगे हाँ सर। अब हमें क्या पता करना है, टाइम। क्या पता करना है, टाइम। तो बताओ यहां से यहां तक, यानी दोनों को अगर जब मिलेगा, अब दोनों जब साथ चल रहे हैं तो मिलने का समय क्या होगा, बराबर। अब देखो भाई, 150 किलोमीटर को अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कहोगे सर चाल घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 24। कितना होगा, 24 होगा ना, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ मेरे भाई, 6 से लगेगा, 6 चौके 24, 6 से लगाओगे 25 छक्का 150। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, यानी 6.25 टाइम लगेगा, 6.25। तो 6.25 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। टाइम आ गया ना, 6.25 घंटा लगेगा। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। देखो भाई कितना चला, 6.25 घंटा। तो 6.95 घंटा जो है कितना दूरी ये कवर करेगा, यानी यहां से यदि ए जो एक्स जो है, सॉरी वाई जो है, कितना दूरी पर जाकर के एक्स से मिलेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बारे में पूछना है। तो देखो भाई, ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला। अगर दोनों का टाइम अगर समान है मिलने का, अगर मिलेगा समान समय में, तो बताओ मेरे भाई, तो यहां पर से जो होगा यहां पर से जो होगा वो कितने घंटे में मिला है, तो कहोगे सर 24/4 घंटे में। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 गुना कितना होगा, 25। तो बताओ 25 एकम 25, 25 दूनी 50, अब 50 और 2 कितना होगा, 52, यानी 525, यानी 525
किलोमीटर, सॉरी 525 किलोमीटर और 525 किलोमीटर और 6.25 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप बनाओ और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। यदि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही सही बता रहे हो, मतलब हम समझेंगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी है। अगर नहीं बताते हो तो क्या है, समझ जाएंगे कि आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से प्रस्थान करती है, क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा, दो स्टेशनों से, और वो दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। जब वो एक दूसरे को पार करती है तो पता चलता है कि ट्रेन ए ने दूसरी ट्रेन से 108 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो बताइए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। एकदम सिंपल सा है। देखो मेरे भाई आपको अच्छे तरीके से पता होगा। देखो ऐसे समझो, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये भी है। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। और पहले जो ट्रेन है ए पर जो है ना, ये यहां से कोई ट्रेन चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कहोगे हाँ सर। और यहां से जो चलती है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात सुनना, जब बोला गया कि जब ये दोनों ट्रेन एक ही समय पर चलती है, उसके बाद चलने के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिलती है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, जब ये ट्रेन यहां से चली, ये ट्रेन यहां से चली, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ। लेकिन जब वो दोनों जब एक जहां पर वो मिलती होगी, तो मिलने का समय दोनों का क्या होगा, बराबर। देखो ऐसे समझो, अगर ये चला यहां से, ये चला यहां से, दोनों एक ही जगह एक ही टाइम पर चला, और कहा कि दोनों एक जगह यहां पर आके मिल गया, तो इससे क्या पूछोगे। अगर इससे पूछोगे कि तुम कितना देर चले, तो कहोगे सर, ये बोलेगा 5 मिनट। इससे भी पूछोगे कि कितना मिनट चलो, कहोगे सर 5 मिनट चले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का समय क्या है, मिलने का बराबर है। अगर आपको पता है, अगर अच्छे तरीके से पता होगा कि स्पीड जो होता है ना, स्पीड जो होता है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। इसका मतलब यही है कि यदि टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो, अगर टाइम ज्यादा है तो स्पीड उसका क्या होगा, कम। अगर स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब टाइम क्या है, कम। ठीक ना, स्पीड अगर ज्यादा है तो समझो टाइम कम है, अगर टाइम ज्यादा है तो समझो स्पीड क्या है, कम है। यहां पर बोला क्या है, स्पीड, सॉरी, टाइम क्या है, कांस्टेंट। टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम स्थिर है तो यहां पर जो स्पीड का रेशियो जो होगा ना, वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। यानी जैसा रेशियो डिस्टेंस का होगा, वही रेशियो यहां पर क्या होगा, स्पीड का होगा। तो बोला क्या है, स्पीड का रेशियो दे दिया गया है, तो ए और बी का यहाँ का रेशियो क्या है, 72, और ये स्पीड का रेशियो है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये 72 है, ये 84 है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से 4 से लगेगा, कहोगे हाँ सर लग जाएगा। 4 से 4 एकम 4, 18 चौक 72 और 24, ठीक है, 2 और 1, सॉरी 21 ना होगा, 3 से लगेगा, 6 या 18, 7 या 21। यानी यहां से जो स्पीड का रेशियो आ गया मेरे भाई 6:7। तो आपको पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो ये आपका डिस्टेंस का भी रेशियो आ गया है। तो बोला क्या है, पहला ये यहां से जो दूरी चला है, ये जो दूरी चला है वह एक दूसरे का 108 किलोमीटर अधिक दूरी एक दूसरे को, मतलब ये जितना दूरी चला और ये जो दूरी चला है, मतलब इससे ये जो है ना 108 किलोमीटर ज्यादा चला है, मतलब 1 यूनिट ज्यादा चला है और इसी का वैल्यू दिया है 108। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल कितना है, कहोगे 6 6 12 1 13, तो 13 गुना 108, तो कर दो गुना, 13 91, 13 चल होतल से, ठीक है, चल होतल से 11, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 0,
ए, जीरो हो जाएगा तो 11 का 1, उसके बाद क्या होगा 13 1 14, यानी 1414 किलोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में एक ही गो ऑप्शन है। और कहता है कितना घंटा लगेगा, तो हम घंटा भी निकाल लो, तो हम यहाँ पर घंटा नहीं निकालेंगे, क्यों, हम एक ही को निकाल लिए 1300, फिर से गुना कर लो, 100 गुना करेंगे तो क्या होगा 1300, और 13 और 74 से होगा ना, 13 और 74 से होगा, सॉरी 14 होगा ना, 74 से 4041, यानी 1404 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की दुगनी चाल से चल रही है। देखो एक ट्रेन है, मान लेते हैं एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, दोनों का जो स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड ऐसे लिख देते सिर्फ एस, स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की जो है ट्रेन की चाल से दुगनी चाल से चल रही है। अगर ये ट्रेन एक है तो इसकी स्पीड कितनी है, दुगनी, बस समझो इसकी एक दो का रेशियो है, यहां से कोई दिक्कत। कहता है दोनों की ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर है, दोनों की ट्रेन की लंबाई क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो बताओ एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में चल रहे ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगे गए समय का अनुपात का बताओ। एकदम सिंपल सा बात है, आपको पता है, ऐसे समझो, इस तरह से बात को समझो कि दो ट्रेन है, ऐसे एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, कहा गया है कि इसकी स्पीड मान लेते हैं ये ए है और इसकी स्पीड ये क्या है, बी, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, इसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक दूसरे को पार होने में, क्या होने में, पार होने में। यही बोला है ना, एक दूसरे को दिशा की ओर करते हैं तो पार होने में लगने वाला समय, तो दोनों को पार होने में पहले बताओ कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कहोगे सर यहां पर दोनों को पार करने पड़ेगा इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो बोला है दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है, अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई यानी इसको पार करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, यानी 2l। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, लगेगा ना, इसकी कितना दूरी, तो इतना इतना दूरी करना पड़ेगा। तो और आपको पता है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है तो चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो बताओ इसका कितना होगा, कहोगे ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी इसकी चाल होगी कितनी, 3 यूनिट। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्या बोला है कि उसके एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में पार करने में लगा गया समय, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो समान दिशा में क्या लगेगा, तो समान दिशा में अगर चलेगा, अगर ये भी इधर चलेगा तो ये भी इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2l, इसकी टोटल लंबाई पार करने में कितना लगेगा, इसकी खुद की लंबाई और इसकी लंबाई, तो 2l बटे इसका सापेक्षिक चाल क्या होगा, तो कहोगे सर इस दोनों का डिफरेंस यानी 1, ये से ये कट जाएगा और इसका जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। बहुत सिंपल सा है। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम समय में दिए होंगे, लगभग आप इसको समय ज्यादा 5 सेकंड में। ठीक है, कहोगे हाँ सर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल सा है, नाव एवं बोट एवं स्ट्रीम का क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, अब इसका आंसर पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि स्थिर जल में नाव का चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो भाई x बराबर कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिख दो पहले धारा, यानी y बराबर दिया गया है 4 किलोमीटर
प्रति घंटा। देखो भाई, ये सब लिखने की जरूरत एग्जामों में नहीं है, हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये सारी चीजों को लिख रहे हैं। अगर आप एग्जामों में ये सब चीजें लिखते रहे ना तो समझ पता चलेगा, लिखते लिखते आपका पूरा समय खराब हो जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। ये सब नहीं लिखना है, बस मन में जो कैलकुलेशन करना है वही करना है बस। अब कहा क्या है कि 68 किलोमीटर दूरी को धारा के दिशा में तय करने में लगने वाला समय की तुलना में धारा के विपरीत से दिशा में तय करने में कितना अधिक लगेगा। देखो भाई, सबसे आपसे पहले पूछा है कि धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में किसका स्पीड क्या होगा? तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, शांत जल में और धारा की चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम आ गया, कहोगे हाँ सर। अप स्ट्रीम कैसे निकलेगा, यानी धारा के विपरीत दिशा में कैसे जाओगे, तो दोनों की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, कहोगे हाँ सर। आपसे पूछा है कि दोनों का अंतर बताओ कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जाने में 68 किलोमीटर में क्या लगेगा, तो धारा के दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, 68 बटे 17, 17 चौके 68, यानी 4 घंटा लगेगा धारा की दिशा में जाने में, और धारा के विपरीत दिशा आने में 68 बटे 9, यानी ये अपस्ट्रीम सॉरी ये डाउन स्ट्रीम जाने में और ये अपस्ट्रीम जाने में। बताओ 9 सती 63, 63 हो गया, कितना बचेगा, 5 और 0, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे तो 5 और 0 हो जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे 45, 7.5, कितना हो गया, 7.5। तो इसको कितना लगा, 4 घंटा, और इसको कितना लगा, 7.5 घंटा। तो लगेगा लगभग कितना घंटा मेरे भाई, तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स में सॉल्व करें तो ये 4 में से 7 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3, और ये आपका इधर 5 है, यानी लगभग 3.5 घंटा, यानी 3 घंटा 33 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर यही क्या है, सही। यानी निकटतम आपसे बोल रहा है तो निकटतम 3 घंटा 33 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये सब हम यहाँ पर आपको टाइम लेके जरूर समझा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जब समझ लोगे ना तो समझ लो क्वेश्चन का अगले बार से अगर आएगा क्वेश्चन इस तरह का तो बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखो, समान चाल से चल रहे एक रेलगाड़ी 900 मीटर और 486 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 110 और 70 सेकंड में क्या करती है, पार कर लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे यहां पर बताओ, दो पुल है 900 मीटर की और 486 मीटर की। तो यहां से बताओ रेलगाड़ी की यहां से सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो मेरे भाई, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, कहोगे हाँ सर, एक रेलगाड़ी है, एक पुल है, ठीक, पुल है ना, हाँ, दो पुल है, एक पुल ये है, दो पुल है, ये पुल है आपका, और ये आपका रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की लंबाई जो भी है पता नहीं, लेकिन पहले पुल की लंबाई है 900 मीटर और दूसरे की लंबाई है 486 मीटर, और पहले को पार करती है 110 सेकंड में और दूसरे को पार करती है 70 सेकंड में। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी एल की लंबाई। यहां पर रेलगाड़ी का चाल दिया गया नहीं है, तो देखो भाई, लेकिन बोला है कि दोनों का चाल क्या है, समान है। तो बताओ मेरे भाई, चाल अगर समान है, चाल क्या है, इसकी बराबर है, तो बताओ बराबर चाल को बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ, अगर इस ट्रेन को इस पुल को पार करना होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो कहोगे सर ट्रेन की खुद की लंबाई और जो पुल की लंबाई है वो, यानी इसको पार करने में जो इसको लगेगा कितना L प्लस 900, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अगर इसको पार करने में इतना समय लगेगा तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है, क्या होता है या नहीं, कहोगे हाँ सर। ये बटे क्या होगा, टाइम लगता है कितना,
110। कोई दिक्कत? यहां से हमें क्या निकल गया? इसकी स्पीड। अब उसी तरह से दूसरे को पार करो। समझ लो ये ट्रेन यहां पर है और अगर इस पुल को इसको पार करना है तो इस ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो कहोगे सर पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई। तो पुल की लंबाई 486 अब बटे, अगर हम स्पीड की बात करें टोटल डिस्टेंस इतना और बटे क्या हो जाएगा? 70 सेकेंड में पार करता है तो स्पीड आ गया। तो कहता है दोनों का स्पीड क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब 0 से 0 कट गया, कट गया ना। तो अब यहां से बताओ मेरे भाई ये क्या है? 7L लंबाई और ये क्या है? 11। तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 4 नहीं बचेगा, 7 3 10 और 1 11 बचेगा। कहोगे हाँ सर। यहां से बताओ क्या होगा? 9 सती 6300 और 11 गुना इसका करोगे मेरे भाई तो क्या क्या होगा? 460। अब प्लस क्या होगा? 4 8 6 0 होगा 6 8 2 10 4 14 अब 12 1 13 और ये क्या होगा? 5। ये कितना होगा मेरे भाई? तो ये होगा 5300। अब इसको घटा दोगे तो क्या होगा? 6 यानी 4 और ये क्या बचेगा मेरे भाई? 5 और यहाँ 12 2 उधर 1 इधर यानी 9, यानी 900 मेरे भाई कितना हो गया? 54। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? कहोगे 4 दूनी 8 और चरतियां ही 12 और क्या हो जाएगा? चरतियां ही 12 यानी 2 और 3 होना चाहिए। 2 और 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। 2 3 8.5 इसकी ट्रेन की लंबाई होगी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई। अब आ जाओ उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके पहले बताओ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन। देखो भाई यहां से क्या बोला है कि क्रमशः 310 मीटर और 340 किलोमीटर लंबाई वाले दो ट्रेन एक दूसरे से 285 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला है वो कर देते हैं। दो ट्रेनें हैं, ठीक ना, जिसकी लंबाई, पहले की लंबाई कितनी है? कहोगे सर पहले की जो लंबाई है ना वो पहले वाले की लंबाई 310 मीटर है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जो ट्रेन है कि यहां से यहां तक, ठीक है, दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 340 मीटर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है सर। यहां पर से बोलो इस दोनों ट्रेन के बीच का जो दूरी है ना, ये दूरी, ये जो दूरी दिया गया है वो दिया गया है 285 मीटर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और कहता है पहले की लंबाई है 151 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की लंबाई, दूसरी की जो चाल है, सॉरी लंबाई नहीं, दूसरी की जो पहली की जो स्पीड है 151 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की जो स्पीड है 155 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। और कहता है दोनों एक दूसरे की ओर चलती है। तो देखो भाई अब बोला क्या है कि ये दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो भाई सबसे पहले ध्यान देना कि अगर ये दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कहोगे सर सबसे पहले ये दोनों तो आकर के एक दूसरे से चोंच में चोंच मिलाएगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 285 मीटर। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। अब उसके बाद इस दोनों को आपस में पार करने में अब मिल गया, अब इस दोनों को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? कहोगे सर ये दूरी और ये दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है ये वाला? कहोगे 300 650, यानी टोटल डिस्टेंस उसको कितना पार करने में लगेगा? कहोगे 0 और ये 0 नहीं 5 और ये कितना होगा? 8 2 10 3 13 1 7 2 9, यानी 935 935 935 6 2 8, ठीक है 935 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसको कितना करना पड़ेगा? 935 मीटर। ठीक है। अब यहां से दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों का सापेक्षिक चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा? कहोगे सर 603।
और ऊपर में मीटर में है, नीचे में किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे। जब यहाँ से गुना करेंगे तो ये 1 और ये 7 मनी 17 मर्त में लग जाएगा। ये 5 से लगाओगे मेरे भाई तो ये 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 4 और 3 बचेगा, 8 पचे 40, 7 पचे 35, यानी 17 एकम 17, 17 एकम 1 17 माने 11 सेकेंड। 11 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन, देखो एक तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो बताइए यहां से सुनना कि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की चाल से चाल कितना है। तो देखो मेरे भाई एकदम सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन को बनाओगे ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना, ऑप्शन से बनाओगे, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वही आपका आंसर होगा। देखो भाई, तो सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पर जो तेज ट्रेन है और धीमी ट्रेन है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहला ऑप्शन चेक करो, 8 का डिफरेंस है क्या, नहीं है। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। क्यों, इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 6 और 6 नहीं बल्कि 8 होना चाहिए। अब दूसरे में आ जाओ, पहले का स्पीड है 32 और दूसरे का है 24। इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 8 है, कहोगे हाँ सर 8 है। तो क्या बोला है कि जो तेज ट्रेन है ना 1 घंटा कम समय लेता है किससे, जो धीमी ट्रेन जाता है उससे। तो बताओ तेज ट्रेन जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर, तो 32 कितना लगेगा, कहोगे सर इसको लगेगा 3 घंटा। और जो धीमी ट्रेन है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 96 किलोमीटर जाने में 24 किलोमीटर प्रति घंटा के जाएगा, वो 4 घंटा, यानी 1 घंटा कम समय ले रहा है कौन, तेज, जो कि यही सेटिस्फाई कर गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे, ऑप्शन से बनाओगे, और ऑप्शन से ही बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है गाइस, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम ऐसे क्वेश्चनों को बनाएंगे ऑप्शन से ही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और बेहद आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखो कहता है क्या है क्वेश्चन नंबर 10, पहले पढ़ो तो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती है। क्या करती है, एक ही स्टेशन से दोनों गाड़ी चलना शुरू करती है, और एक गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो स्टेशन से, सॉरी 2 स्टेशन से चलना शुरू करती है, एक ही स्टेशन से नहीं, सॉरी। यहां से क्या है, 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है। पहला का चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और वो दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, यानी एक इधर आता है तो दूसरा उधर जाने, एक दूसरे की ओर आ रही है। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ज्ञात होता है, तो पता चलता है कि दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक चल चुका है कौन, जो तेज ट्रेन चलने वाली ट्रेन है। यहां पर से बताओ मेरे भाई, अभी तुरंत बताए थे ऐसे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन इसका पीछे वाला देखे होंगे कि यहां से देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी है, हाँ यहां से यहां तक की दूरी जो है जितना भी रहा होगा, तो एक दूसरे से जब ये दोनों ट्रेन मिलेगी तो मिलने का समय क्या होगा, बराबर। अगर मिलने का समय जो बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो क्या है मेरे भाई, 120:80, यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3:2, है ना। तो यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। कहोगे हाँ सर, तो ये क्या कहता है, ये इससे ज्यादा चलता है कितना, 60 किलोमीटर, तो 1 यूनिट ज्यादा चला है दूसरे से, तो एक इसी का वैल्यू है 60 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो ये चला है 3 यूनिट, ये चला है 2 यूनिट,
तो 2 यूनिट 3 यूनिट यानी टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहोगे गुना 60 यानी 30 पचे 6 पचे 30 यानी 300 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, कहोगे सर 300 किलोमीटर। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताए होंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कहोगे हाँ सर हम जरूर बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। और ये सारा का सारा क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है किसमें, एमटीएस का जो एग्जाम हुआ 2024 में, हम उसमें लिए हैं ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चनों को एक जगह आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कहोगे हाँ सर जरूर करेंगे। आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे से 1800 किलोमीटर दूर है। देखो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितना किलोमीटर दूर है, 1800 किलोमीटर। चलो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये है ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी। अब कहता है कि एक रेलगाड़ी 7 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक ट्रेन, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी जो ट्रेन है 325 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, ठीक है। और ये चलती है 7 बजे। क्या चलती है, 7 बजे। तो कहता है एक दूसरी ट्रेन 8 बजे क्या करती है, बी से इतना घंटा, यानी ये चलती है बी से इधर की ओर और ये चलती है इधर से ओर, यानी ये चलता है कितना बजे, 8 बजे। और ये कितना बजे चलता है, 7 बजे। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, तो बात सिंपल सी बात है, यहां पर से बात। अब कहता क्या है, ये दोनों को मिलने पर मतलब कितने बजे वो मिलेगी। देखो मेरे भाई सबसे पहले काम मेरा यह करना कि दोनों को एक ही टाइम पर चलाओ। दोनों को क्या करो, एक ही टाइम पर चलाओ। अगर ये 8 बजे चला है तो इसको भी 8 बजे चलाओ। तो सबसे पहले ये 7 बजे चला है, तो देखो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर हम दोनों को एक साथ चलाएंगे तो जो मिलने का समय क्या हो जाएगा, बराबर। देखो भाई ये 7 बजे चलेगा तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, कहोगे सर ये 1 घंटा में 100 किलोमीटर के स्पीड से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची, 1700 किलोमीटर, ठीक है। कहोगे हाँ सर, बस यही काम करना था। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, कहोगे 1700। अब दोनों 8 बजे और ये भी 8 बजे, अब दोनों एक साथ चलना शुरू किया तो दोनों के मिलने का समय क्या रहेगा, बराबर। कहोगे हाँ सर, अगर समय बराबर रहेगा तो यहां से समझो हमें समय निकालना है, तो मिलने का समय निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के सापेक्षिक चाल है, दोनों चाल का सापेक्षिक चाल निकालो। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, ये 325 और ये 100, यानी 425 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम निकल जाएगा, 25 से लगाओगे, इसको गुना 100 कर देते हैं, तो 25 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 एकम 25, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये क्या होगा 7, 1 7 5, 25 25 चौका 150, 25 सत्ते 75, ठीक है। और ये 25 चौका 100 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। ये 17 से 17 कट गया, यानी क्या बचा, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। यानी 8 बजे से 4 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 PM में वो दोनों मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप इस क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, एक नाव स्थिर जल में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव धारा के दिशा में 157.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 68 किलोमीटर जाने में 78 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो भाई स्थिर जल में यानी x का मान हमें दिया गया है कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
और धारा की चाल है यानी y का जो वैल्यू दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला क्या है, नाव के धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा, कहोगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना, 157 है ना, 157.5 जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में धारा के दिशा में, तो ये बटे 45, तो ये इसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे समय निकाल लेते हैं, गुना 10, तो 9 से लग रहा है क्या, 5 5 10, 9 से लग रहा है, तो 9 एकम 9, 6 और 7, 9 सत्ते 63 जब करोगे तो कितना आएगा, 4 और 5 और 9 पचे कितना होगा, 45, ठीक है, और ये होगा 9 पचे 45, 5 लग गया। अब आ जाओ भाई, यहां से लग जाएगा तो कितना, बचती यही 15, 2 और 5 पचे 25 यानी 35, इसको जो लगेगा 3.5 घंटा, कितना घंटा, 3.5 घंटा। अगर ये आएगा धारा के विपरीत दिशा में तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, कहोगे सर शांत जल में और 3 को घटा देंगे तो कितना होगा, 29, कितना होगा, 29। डाउन स्ट्रीम आ गया 29 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे जाना कितना है, 78, तो 78/29 करोगे तो कितना आएगा, 3 मरतबे लगेगा, 27 के साथ 8, 27 के साथ 2 छोड़ 2 8, नहीं 2 मरतबे लगेगा, यानी प्लस 2 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 3 2 5 घंटा, अब 5 घंटा यानी 5.5 घंटा के लगभग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 250 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो बताइए दूसरी ट्रेन की दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। एकदम सिंपल सा बात है, कैसा, ये बोला है कि 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर, कितना है भाई, 250 मीटर, और इसका स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें पता करना है, x है, और जो है ना इसकी स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो इस ट्रेन को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कहोगे इसकी खुद की लंबाई और इसकी लंबाई यानी 250, अब प्लस क्या होगा, x करना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी। अब इसके बाद सुनो, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, नहीं सॉरी, इसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों का सापेक्षिक चाल क्या होगा, क्योंकि दोनों का सापेक्षिक चाल हो जाएगा, जुट जाएगा, तो जुटेगा तो जोड़ो, 100 प्लस 62, अगर जुट गया तो कितना हो गया, 162 किलोमीटर प्रति घंटा, 162 किलोमीटर प्रति घंटा, और पार करने में कितना समय लगता है, तो कहोगे इसको पार करने में 10 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ सेकंड में, ये मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, भाग। तो बताओ 18 क्या होता है, 8 9 72, ठीक है, 18 क्या होता है, 62 से, यानी 9 हो जाएगा, यानी 9 पचे 45, यानी 250 प्लस x बराबर 45 यानी 450, और x बराबर कितना हो जाएगा, 200, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम आपके कमेंटों को देखेंगे कि आप इसका आंसर देते हो या नहीं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल सा है, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बताइए स्थिर जल में नाव और धारा के चाल का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर से बोला क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, यानी अप स्ट्रीम दिया गया है कितना मेरे भाई, अप स्ट्रीम दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको डाउन स्ट्रीम से, अगर आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे दिया है, तो यहाँ पर से धारा का चाल नहीं पता चल जाएगा। कहोगे हाँ सर, इस दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 11। अप स्ट्रीम निकालना है तो y निकालना है, तो y निकालोगे तो कितना आएगा, इस दोनों को घटा करके आधा कर दो, तो दोनों को घटाओगे तो 2 आएगा, 2 के आधा करोगे तो 1 आएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल 11 और इसका है क्या, इतना 1, यानी इसका दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 11 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, और यही आपका सही आंसर होगा। देखो मेरे भाई कैसा क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है एमटीएस के एग्जामों में, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको सीजीएल के एग्जामों में इससे यही टफ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हो गया 16 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 15 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता स्थिर जल में नाव का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो भाई x का मान दिया है भाई, धारा का शांत जल में दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और y का मान यानी धारा का जो चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बात बताओ, नाव में कहता है, नाव में धारा के अनुकूल, कहता है नाव धारा के अनुकूल क्या करती है, 24 मिनट में तय करती है। धारा के अनुकूल 24 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये बताओ। सिंपल सी बात बोला है कि अगर वो धारा के दिशा में 24 मिनट चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बताओ। तो यहां पर से आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का चाल कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। वो जाता है कितना, 24 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में, ऐसे समझो 60 मिनट में वो 15 किलोमीटर जाता है, हाँ या ना, हाँ सर। अब यहां से बताओ, तो यहां पर से हमें चाहिए क्या, 24, तो यहां पर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, तो कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 6 प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भागा दे देते हैं, तो 6 हो जाएगा। अब गुना 4 कर देंगे तो 24 मिनट हो जाएगा, इधर भी गुना 4 कर देंगे तो 24 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से निकाल लो, हमें 24 मिनट प्राप्त हो ही गया थी, इसका निकाल लो। तो 5 तिया ही 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। यानी अगर वह 24 मिनट चलता है तो वह 6 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस करेगा, किसके, धारा की दिशा में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कहोगे हाँ सर। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 2 ट्रेन समान चाल से, देखो क्या है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, समान चाल से विपरीत, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। तो बताइए प्रत्येक की चाल कितनी होगी, यानी चाल कितने किलोमीटर की होगी। यहां से सिंपल सी बात है भाई, देखो दोनों का स्पीड क्या है, समान, दोनों का स्पीड क्या है, समान है,
बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। और दोनों क्या है, लंबाई भी समान है, दोनों की लंबाई भी क्या है, समान है। तो प्रत्येक की लंबाई 150 है। तो बताओ मेरे भाई, एक दूसरे को पार करती है 15 सेकंड में, और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। और एक की लंबाई 150 है, यानी दोनों की लंबाई कितनी है? कहोगे सर दोनों की जो लंबाई है ना वो हो जाएगी कितनी, 150 यानी 300। तो स्पीड यानी मीटर प्रति सेकंड में करोगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे 15 दूनी 30 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। और 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4, 18 चौक 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप फ्लो में ये मत कर देना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, नहीं। क्या बोला है, ये हमें निकला एवरेज यानी सापेक्षित चाल। तो सापेक्षित चाल हमें क्या है, 72। तो दोनों का चाल हो जाएगा, पहला और दूसरे का चाल को जोड़ करके 72 है। और बोला गया है दोनों का चाल समान है, मतलब दो यानी दोनों का जोड़ने के बाद 72 आता है, यानी दोनों का चाल कितना होगा, अलग अलग 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में। तो आज देखेंगे लास्ट का अंतिम, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। आप इसका आंसर पहले हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कहोगे हाँ से। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में दिया गया है, यानी x बराबर दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। और धारा की चाल है, यानी y का वैल्यू दिया गया है मेरे भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है नाव को धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम डी बराबर कितना होगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, धारा की दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए अनुकूल 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, तो कहोगे सर 4 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में होगा, बी में। ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाने के लिए कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को बना सकते हो। तो बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।